नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, पूरे देश में अनलॉक का समय चल रहा है और ऐसे में मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो कोरोना की ये हैं 11 लक्षण जिसने जान लिए उसका कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जी हां, आज देश में जैसे जैसे समय बीत रहा है, कोरोना संक्रमण के लक्षण भी लगातार बढ़ रहे हैं। शुरुआत में कोरोना संक्रमण के मात्र 4 ही लक्षण थे, जो अब 11 हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोरोना वायरस के 11 लक्षणों की सूची जारी की है। इन लक्षणों में बदन दर्द, सिर दर्द, थकान, ठिठुरना, दस्त, उल्टी और बलगम में खून आना शामिल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के मुताबिक गंध या स्वाद का एहसास हो जाना भी कोरोना वायरस के प्रमुख लक्षणों में शामिल है। कोरोना सबसे ज्यादा सीरियस तब होता है जब व्यक्ति को सांस लेने में गंभीर दिक्कत आए, तब उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। यदि किसी व्यक्ति का ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल है और हल्का बुखार जुकाम है तो उसका घर पर ही इलाज किया जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाइक चलाने वालों के लिए बड़ी खबर, बदलने वाले हैं बाइक पर बैठने का तरीका। सरकार का नया आदेश। जी हां, केंद्र सरकार ने रोड सेफ्टी के लिए कई नियम बदले हैं। मंत्रालय की नई गाइडलाइन बाइक की सवारी करने वाले लोगों के लिए आई है। अब बाइक के दोनों ओर ड्राइवर की सीट के पीछे हैंड होल्ड होंगे। इसका मकसद पीछे बैठने वाले लोगों की सेफ्टी करना है। अभी तक अधिकतर बाइक में ये सुविधा नहीं थी। इसके साथ ही बाइक के पीछे बैठने वाले के लिए दोनों तरफ पायदान अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा बाइक के पिछले पहिए के बाएं हिस्से का कम से कम आधा हिस्सा सुरक्षित तरीके से कवर होगा ताकि पीछे बैठने वाले के कपड़े पहिए से खराब न हो और न ही उलझें। इसके साथ ही मंत्रालय ने बाइक में हल्का कंटेनर लगाने की भी बात कही है और अगर कंटेनर को पिछली सवारी के स्थान पर लगाया जाता है तो सिर्फ ड्राइवर को ही मंजूरी होगी, मतलब कोई दूसरा व्यक्ति उस बाइक पर नहीं बैठ सकेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब आपके खाने पे होगी सरकार की नजर। केंद्र सरकार फूड में ट्रांस वसा की सीमा तय करने पर लेगी फैसला। जी हां, केंद्र सरकार जल्दी ट्रांस फैट एसिड जैसे तत्वों को खाने के उत्पादों में कम उपयोग के बारे में फैसला ले सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके ज्यादा उपयोग से लोगों में कोविड-19 के अलावा भी तमाम बीमारियां बढ़ रही हैं। फूड रेगुलेटर ने खाद्य सुरक्षा और मानकों के नियमों के संशोधन के माध्यम से फूड प्रोडक्ट में ट्रांस वसा को लिमिट करने के लिए सितंबर 2019 में एक ड्राफ्ट का प्रस्ताव जारी किया था। तब अंतिम फैसला नहीं हो पाया था, लेकिन अब इसे जल्द से जल्द अनिवार्य करने की योजना बना रहे हैं, जिसके बाद खाने के पदार्थों में ट्रांस फैट की मात्रा 2% से अधिक होने पर सख्त कार्रवाई होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन को डबल झटका। इंडिया ने फिर बैन किए हैं 47 ऐप। अलीबाबा और पबजी पर भी सरकार की नजर। जी हां, केंद्र सरकार ने चीनी टेक कंपनियों के खिलाफ एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। भारत सरकार ने चीन के 47 अन्य ऐप्स को बैन कर दिया है। ऐसा मोदी सरकार का चीन पर दूसरा डिजिटल स्ट्राइक कहा जा रहा है। दरअसल ये 47 ऐप बैन हुए हैं, 59 ऐप्स की क्लोनिंग कर रहे थे। इसके अलावा पता चला है कि सरकार ने 275 अन्य चीनी ऐप्स की लिस्ट बनाई है। सरकार चेक कर रही है कि ये ऐप किसी भी तरह से नेशनल सिक्योरिटी और यूजर्स प्राइवेसी के लिए खतरा तो नहीं बन रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक जिन कंपनियों का सर्वर चीन में है उन पर पहले रोक लगाने की कोशिश की जा रही है। सरकार अब जो नई लिस्ट तैयार कर रही है उस लिस्ट में कुछ टॉप गेमिंग चीनी ऐप्स भी शामिल हैं जिन्हें बैन किया जा सकता है। रिव्यू किया जा रहा है कि ऐप की लिस्ट में Xiaomi में बनाए गए जिली ऐप, ई-कॉमर्स अलीबाबा का अली एक्सप्रेस, रीसो ऐप, बाय टेंडेंस का यू लाइक ऐप और पबजी शामिल हैं। इस डेवलपमेंट से जुड़े एक शख्स ने बताया कि सरकार इन सभी 275 ऐप्स को बैन करने की तैयारी कर रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ई कॉमर्स की तरह ई फार्मेसी दवाओं पर भी मिलेगी भारी छूट, ग्राहकों को होगा फायदा। जी हां, कोरोना महामारी ने पारंपरिक तरीके से चल रहे भारतीय बाजारों और खरीदारी के तरीके में बड़ा बदलाव ला दिया है। इस बदलाव ने एक झटके में ई कॉमर्स और फार्मेसी के कारोबार में बड़ा उछाल ला दिया है। बदलते दौर को भांपते हुए खुदरा बाजार में उतर चुकी रिलायंस रिटेल एवं ऑनलाइन फार्मेसी कारोबार में भी उतर गई है। रिलायंस ने विटालिक हेल्थ की 60% शेयर 620 करोड़ रुपए में खरीदी है। अमेजन इंडिया ने भी ऑनलाइन दवा बेचने का ऐलान किया है, जबकि फ्लिपकार्ट भी ई फार्मेसी में उतरने की तैयारी कर ली है।
पहले से करीब 50 कंपनियां देश के अलग अलग हिस्सों में ऑनलाइन दवा बेचने का काम कर रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि रिलायंस, अमेजन और फ्लिपकार्ट की एंट्री से दवा बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ने वाली है। इसका फायदा ग्राहकों को दवा खरीदने पर कई तरह से छूट के तौर पे मिलेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रद्द हो सकता है 93,000 राशन कार्ड धारकों का राशन कार्ड। जिला प्रशासन ने तैयार की है सूची। जी हां, वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत जबलपुर जिले के 93,000 से ज्यादा गरीब रेखा के कार्ड धारकों को झटका लगने जा रहा है। इस राशन कार्ड धारकों का राशन कार्ड रद्द किया जा सकता है। दरअसल जिला प्रशासन ने करीब 93,000 ऐसे हितग्राहियों की सूची तैयार कर ली है जो गरीबी की रेखा से राशन कार्ड के लिए पात्र ही नहीं है। योजना को अमल में लाते हुए जिला प्रशासन ने आधार सीडिंग और अन्य जरूरी दस्तावेजों की पड़ताल शुरू कर दी है। एक साथ 93,000 से ज्यादा राशन कार्ड काटे जाने की सुगबुगाहट से खासा हड़कंप मच गया है। कांग्रेस जहां इसे गरीबों का हित करने वाला कदम बता रही है। बता दें कि राशन की कालाबाजारी और राशन दुकानदारों से मिली भगत कर अपात्रों द्वारा खाद्यान्न आवंटन की कई सिलसिलेवार मामले सामने आए हैं, जिसकी वजह से उन जरूरतमंदों को राशन से महरूम होना पड़ता था जो वास्तव में इसके हकदार हैं। इसी के लिए 93,000 फर्जी नाम राशन लिस्ट से काटे जाएंगे और जल्द ही देश के सभी राज्यों और जिलों में इसकी जांच की जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना की जंग में नीम बनेगा अहम हथियार, पहले ह्यूमन ट्रायल की तैयारी शुरू। जी हां, कोरोना महामारी से जंग में नीम महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। वैज्ञानिकों और डॉक्टरों की टीम ये पता लगाने में जुट गई है कि क्या नीम के गुण वायरस के खात्मे के काम भी आ सकते हैं। अस्पताल में पता लगाने के लिए ह्यूमन ट्रायल किया जाएगा कि नीम कोरोना से लड़ने में कितना कारगर है। आपको बता दें कि निसर्ग AIIA के साथ काम करने वाली पहली भारतीय आयुर्वेद कंपनी है जो की ट्रायल करेगी। आपको बता दें कि ये टीम 250 लोगों पर परीक्षण करने का पता लगाने का प्रयास करेगी कि नीम के गुणकारी तत्व कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने में कितने कारगर हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 14 दिनों के अंदर भारत में हो सकता है ये बड़ा हमला, मच सकती है भयंकर तबाही। जी हां, सोमालिया से आ रहा है टिड्डियों का दल। ये राजस्थान और उसकी सरहदों से सटे इलाकों में हमला कर सकता है। शुरुआती तैयारी की जाए तो फसलों को बचाया जा सकता है। पिछली बार FAO ने जब चेतावनी दी थी उसके बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान पर टिड्डियों के हमले में बहुत बर्बादी हुई थी। टिड्डियों का दल पूर्व से उत्तर की ओर गया था। अब मानसून आने की वजह से उसके वापस आने की आशंका जताई जा रही है। FAO ने कहा है कि पाकिस्तान की स्थिति तो और भी बुरी होने वाली है क्योंकि पाकिस्तान में थरपकर और चेलिस्तान रेगिस्तान में इस वक्त बारिश हो रही है। इसी इलाके में टिड्डियों का दल प्रजनन करेगा और उसके बाद एक साथ भारत की ओर बढ़ेगा। हिंदुस्तान में अभी टिड्डियों का हमला खत्म नहीं हुआ है। यूनाइटेड नेशन की एक बड़ी एजेंसी ने चेतावनी दी है कि अगले 2 हफ्तों में टिड्डियों का एक बड़ा हमला फिर हिंदुस्तान में हो सकता है। अगर भारत ने इसके लिए बड़े स्तर पर तैयारी नहीं की तो भारत की आधी से ज्यादा फसल ये टिड्डियां चट कर जाएंगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एयरटेल ने लॉन्च किए 2 नए प्रीपेड प्लान। फ्री में मिलेगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार VIP का सब्सक्रिप्शन। जी हां, रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसी तमाम टेलीकॉम कंपनियां अपने यूजर्स को फ्री में OTT सेवाएं दे रही हैं। इसी कड़ी में एक कदम आगे बढ़ते हुए एयरटेल ने भी 2 प्रीपेड प्लान पेश किए हैं जिसके तहत ग्राहकों को फ्री में 1 साल के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार VIP का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। बता दें कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार VIP का 1 साल का सब्सक्रिप्शन 399 रुपए का आता है। एयरटेल ने 599 रुपए और 448 रुपए के 2 प्लान पेश किए हैं। इन प्लानों में सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी और साथ ही आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार VIP का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें, बिहार के सहकारी बैंकों से लोन लेने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है, लोन हो सकता है माफ। जी हां, बिहार के सहकारी बैंकों में लोन लेने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है। अगर लोन खाता NPA हो गया है तो जल्द उनको कुछ राहत मिलने वाली है। सहकारी बैंक ऐसे खातों को बंद करने के लिए जल्दी एक मुश्त भुगतान योजना OTS लाने वाली है। सहकारी बैंकों ने OTS योजना अपने बोर्ड से पारित करा लिया है, लेकिन कोरोना को लेकर इसे अभी लागू नहीं किया जा रहा है। उम्मीद है कि किसानों की फसल कटने का नवंबर या दिसंबर में ये योजना लागू होगी। इस योजना से लगभग 2.5 लाख ऐसे लोन धारकों को लाभ होगा जो समय से पैसा नहीं भुगतान कर सके हैं। इसमें सबसे ज्यादा KCC लेने वाले किसानों की संख्या है। बैंक ने लोन का 70% से लेकर पूरा सूद माफ करने तक की योजना बनाई है। इस योजना से बिहार के लाखों किसानों को फायदा होगा। साथ ही एक मुश्त राशि जमा करने वाले खाता धारकों को नए सिरे से दोबारा लोन लेने में कोई परेशानी नहीं होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली सरकार ने शुरू किया है वेब पोर्टल। रोजगार बाजार के माध्यम से नौकरी देने वालों को होगा फायदा। जी हां, केजरीवाल ने राज्य की अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने के लिए एक वेब पोर्टल का भी शुरुआत की है जहां कंपनियां योग्य लोगों को पाने के लिए रजिस्टर कर सकती हैं और बेरोजगार लोग उचित नौकरी पाने के लिए भी रजिस्टर कर सकते हैं।
केजरीवाल ने कहा है कि ये एक रोजगार बाजार जैसा होगा जहां लोग रोजगार या कामगार पा सकेंगे। ये वेब पोर्टल है jobs.delhi.government.in जिस पर इच्छुक कंपनी या व्यक्ति रजिस्टर कर सकते हैं। केजरीवाल ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान कंपनियों के प्रशिक्षित कर्मी घर चले गए हैं, जिससे कंपनियों को इस समय प्रशिक्षित लोगों की जरूरत है। वहीं जिनकी नौकरियां इस दौरान चली गई हैं, उन्हें नौकरी की जरूरत है। ऐसे ये पोर्टल ऐसी ही कंपनियों और लोगों के लिए मददगार होगा। यहाँ पर कंपनियां अपनी जरूरत के हिसाब से रोजगारों की क्वालिफिकेशन आदि डाल देंगी तो योग्य व्यक्ति नौकरी के लिए अप्लाई कर सकेगा। वहीं जिन लोगों को नौकरी की जरूरत है वो लोग इस पोर्टल पर अपनी योग्यता डाल देंगे तो कंपनियां उन्हें यहीं से हायर कर लेंगी। दोस्तों, आप भी इस पोर्टल पर आवेदन करके नौकरी पा सकते हैं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन चाहिए तो वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साइड में दी गई घंटी को भी जरूर दबाइएगा। जय हिंद।